अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में इंतहाई आसान और सस्ते तरीन तरीकों को इस्तेमाल में लाते हुए गर्मियों में परिंदों की देखभाल पे बात होगी, ताकि बर्ड्स की ना तो अमवात हों, ना पैदावार कम हो और ना ही मुर्गियां दीगर मसाइल का शिकार हों। हमेशा गर्मी की शिद्दत और बर्ड्स की हालत को देखते हुए एन उसी के मुताबिक अशिया को इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली कहलाती है। इसलिए मुकम्मल तवज्जो से देखिए, सुनिए और समझिएगा। गर्मी की शिद्दत के बायस अगर आपके बर्ड्स का जिगर सही तरीके से काम ना करे तो आपको बायोटिन दरकार होता है, और घरेलू बर्ड्स के लिए आप इसे अंडू की सूरत में मुहैया करते हैं। गर्मी हद से तजावज करने लगे तो आपके बर्ड्स का दिल या जिगर फटने का खतरा लाहक होता है, वहीं से अमवात का आगाज होता है। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, और घरेलू बर्ड्स के लिए आप उन्हें आलू, पालक और गोभी के जरिए यही एंटीऑक्सीडेंट्स मुहैया करवाते हैं। गर्मी का तनाव हमारे फलाह की बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में बर्ड्स पैंटिंग करने लगते हैं, यानी मुंह खोलकर सांस लेते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करवाइएगा। ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपको तैयारशुदा भी मिलते हैं और आप घरेलू पैमाने पे भी इन्हें बना सकते हैं। गर्मियों में बर्ड्स की आंखों की रंगत पीली होने लगे, कलगी की रंगत खराब होने लगे तो यकीनी तौर पे अंदर जिगर भी खराब होता है, मेटाबॉलिज्म भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो आपको बीटेन चाहिए, और यही बीटेन आप पालक की सूरत में घरेलू बर्ड्स को मुहैया करते हैं। बाज़-औक़ात मुसलसल गर्म माहौल में रहने की वजह से हमारे बर्ड का हाजमा ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसी बदहज़मी से बचाव के लिए आपको अपने फ्लाग को सोडियम बाइकार्बोनेट देना है, और ये आप बेकिंग सोडा मुहैया करके भी दे सकते हैं। गर्मियों में छोटे बड़े बर्ड्स को अमूमन हम कॉक्सी में यानी खूनी पेचिश के मर्ज में मुब्तला देखते हैं। अगर आपके पास एंटी कॉक्सीडियल दस्तयाब नहीं है तो हल्दी को बर्ड्स के लिए बतौर एहतियात या बतौर इलाज इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मियों में बाज़-औक़ात बर्ड्स का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इस कंडीशन में आपको पोटाशियम क्लोराइड चाहिए, तो घरेलू पैमाने पे यही पोटाशियम क्लोराइड, यही इलेक्ट्रोलाइट्स आप चावल की सूरत में अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और अगर बिल्कुल हल्का फुल्का गर्मी का तनाव हो तो ऐसी कंडीशन में घरेलू बर्ड्स के लिए ग्लूकोज, ORS या मल्टीविटामिन्स या टोनी लीवर, इनमें से किसी एक को भी इस्तेमाल करके उन्हें रिकवर करवाया जा सकता है। गर्मियों में पानी के अंदर जरसूमों की पैदावार और उनके फैलाव के इम्कानात बढ़ते रहते, जैसा कि इकोलाई वगैरह, तो आपको महीने में कम अज़ कम 4 से 5 मरतबा पानी में ब्लीच का इस्तेमाल करवाना है। अक्सर बेशतर मौसम गर्मा में बर्ड्स डायरिया में यानी लूज मोशन में मुब्तला हो जाते हैं, तो आप घरेलू बर्ड्स के लिए सेब का सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में बहुत से सियाने पोल्ट्री फार्मर हजरात अपने फलाग को सब्जियां इसलिए देते हैं क्योंकि इनसे हासिल होने वाली प्रोटीन से जिस्मानी दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं बढ़ता बनिस्बत कमर्शियल ग़िज़ा के। अगर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आप अपने बर्ड्स को बुखार में या जिस्मानी दर्द, नज़ला, फ्लू वगैरह में मुब्तला देखें तो डिस्प्रिन को इस्तेमाल में लाने में किसी किस्म का कोई भी हर्ज नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके बर्ड्स ज़्यादा गर्मी की वजह से ग़िज़ा ठीक तरीके से नहीं खा रहे तो आप उन्हें मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स दोनों में से किसी एक को या दोनों के अमेज़ा को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप मौसम गर्मा में पानी बार बार तब्दील नहीं करेंगे तो बर्ड्स की बॉडी के अंदर एसिड और बेस का बैलेंस यानी कि तवाज़न ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कम अज़ कम 4 से 5 से 6 मरतबा पानी को आपने फिर से भरना है। अगर बर्ड्स आपको मुकम्मल तौर पे नढाल नजर आते, खाना पीना तकरीबन ख़त्म होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में वर्जीनिया माइसिन या एरिथ्रोमाइसिन, इन दोनों में से किसी एक को भी यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि ग़िज़ा दिन के औकात में कम देनी है या बिल्कुल नहीं देनी, और जो ठंडे औकात होते हैं सुबह के वक्त या शाम को ज़्यादा खुराक देनी है। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत दिन 9 या 10 बजे से लेकर शाम 5 से 5:30 के दरमियान ज़्यादा होती है। लिहाजा इसी तरतीब के तहत हम बर्ड्स को ग़िज़ा खिलाने के औकात का तयन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ज़्यादा गर्मी में बर्ड शौक या दिलचस्पी से ज़्यादा ग़िज़ा नहीं खाते, और अगर कुछ बर्ड ग़िज़ा खा भी लें तो जिस्म में मज़ीद हरारत पैदा होने की वजह से, मुँह खोलकर तेज़ी से सांस लेने के इम्कानात में इजाफ़ा की वजह से जिस्मानी सेहत की खराबी या अमवात का सिलसिला बढ़ने लगता है। आपके पास बर्ड्स की उम्र और उनके वज़न के हिसाब से खुराक का इस तरह का शेड्यूल मौजूद होना चाहिए। एक दिन की जितनी भी मुकम्मल खुराक बनती है आपने इसके 2 हिस्से बनाने हैं। एक हिस्सा सुबह दिया जाएगा और दूसरा शाम को। जहन में रहे कि ये तरतीब उन हजरात के लिए है जिनके बर्ड्स गर्मी से बचाव के लिए सहूलतों से भरपूर माहौल में नहीं रहते। आपने अगर पैड, पंखे या दीगर वसाइल को इस्तेमाल करके
बर्ड्स को ठंडा रखा हुआ है तो फिर आप खुराक की तरतीब नॉर्मल रखेंगे, यानी पहली ग़िज़ा सुबह, दूसरी दोपहर को। इसके अलावा साफ़ और ताज़ा पानी की फराहमी को यकीनी बनाइएगा और कोशिश होनी चाहिए कि गर्म तरीन औकात के दौरान कदरे ठंडा पानी मुहैया किया जा सके। और अगर हमसे गफलत हो जाए, गर्मी की शिद्दत बर्ड्स को तनाव में मुब्तला कर दे, तो पानी में विटामिन सी इस्तेमाल कीजिए ताकि परिंदों को स्ट्रेस से निकाला जा सके। अगर आपने बर्ड्स के लिए फॉगिंग मिस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ तो इस तरह की छोटी स्प्रे बोतल लाजमी दस्तयाब रखें ताकि बवक्ते ज़रूरत पानी की बारीक फुवार से नमी में इजाफा करके बर्ड्स के लिए गर्मी में आसानी से सांस लेने और कदरे ठंडी हवा का बंदोबस्त किया जा सके। अगर आपने अपने बर्ड्स को कोई भी सहूलत नहीं दी हुई, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके बर्ड मसलसल मुंह खोल के सांस लिए जा रहे हैं, तो आपके पास घरेलू पैमाने पे एक ट्रिक ये भी होती है कि आप उनके ऊपर पानी स्प्रे करें, लेकिन किसी बारीक फुवार वाले ज़रिए से, इस तरह की स्प्रे बॉटल से, क्योंकि ये बारीक फुवार, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के बारीक बारीक छोटे छोटे कतरे मालिक्यूल्स जब आपके बर्ड की कलगी के ऊपर पड़ेंगे तो ये कलगी को ठंडा करेंगे। क्योंकि कलगी में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, खून गर्दिश कर रहा होता है, तो जो खून पहले गर्म था, अंदरूनी अज़ा बहुत ज़्यादा गर्म थे, अब वही खून कलगी के ऊपर पानी पड़ने की वजह से कदरे ठंडा हो चुका है। यही ब्लड जब दूसरे अज़ा तक सप्लाई होता है तो उनको भी ठंडा करने का बायस बनता है। गर्मियों में वैक्सीन को सही तरीके से हैंडल ना करने की वजह से भी बहुत से फ्लाक में, बहुत से बर्ड्स में उसका एक ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है कि फ्लाक मुतासर हुए नजर आते हैं, क्योंकि वैक्सीन की सेफ्टी इस वेदर में, मौसम गर्मा में इतनी आसान नहीं रहती। आपने बर्ड्स के जिस्मानी वज़न को हमेशा ऊपर वाली लिमिट में रखना है। मिसाल है कि अगर उसका वज़न 900 ग्राम होना चाहिए था, तो गर्मियों के आगाज़ से ही या जैसे जैसे गर्मियां आगे बढ़ रही हैं, आपने इस वज़न को 5, 10 या 15 ग्राम ऊपर रखने की कोशिश करनी है। आप जितनी ज़्यादा क्रॉस वेंटिलेशन को बेहतरीन बना सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने बर्ड्स को इस मौसम में भी मुहैया कर सकते हैं, उतना ज़्यादा मौसम गर्मा में उनकी सेहत को बेहतरीन तरीके से बरकरार रख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी तरीक़ाकार अख्तियार करना पड़े, एक तरफ से पर्दा थोड़ा ऊपर करना पड़े, दूसरी तरफ से थोड़ा नीचे करना पड़े, अतराफ में शापर या कुछ भी लगाना पड़े। और अगर अंदर की जनब आपने किसी फ़ैन का, एयर कूलर वगैरह का बंदोबस्त किया हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसने जो हवा बर्ड्स की जनब फेंकनी है उसकी रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा हो। मौसमी तनाव के बायस आपके फ्लाक, आपके बर्ड्स की जो इम्यूनिटी होती है उसके बाज़ का डाउन होने के, कम होने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद होते हैं। लिहाजा आपने बाकायदगी से इस वेदर में भी डिसइंफेक्शन की रखनी है, यानी जरासीम कुशी के लिए कोई ना कोई मटीरियल अपने पास दस्तयाब रखना है। और आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि गर्म औकात के दौरान आप अपने बर्ड्स के पास कम जाएं, उनकी मौजूदगी में कम से कम हरकत व सकनात करें। जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है, ज़रूरी काम है, कोशिश कीजिएगा कि उनको ठंडे औकात में तकसीम किया जा सके। वो बर्ड्स जो आपकी तमाम काविशों के बावजूद दिन के औकात में सही तरह से ग़िज़ा ना खाएं, तो उन्हें मिड नाइट स्नैक्स दिए जा सकते हैं। मतलब रात के वक्त थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन करके उन्हें ग़िज़ा खिलाई जाए। जैसे ही वो नॉर्मल रूटीन पे आते हैं, उसके बाद आपने नाइट टाइम को लाइट ऑन नहीं करनी। गर्मियों में कैल्शियम का इनटेक जो होता है, कैल्शियम को ग़िज़ा से हज़म करना और उसे जिस्म का हिस्सा बनाना, ये बर्ड्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा घरेलू परिंदों को हम कोई ना कोई बैरूनी ऐसा ज़रिया लाजमी मुहैया करते हैं कि जिससे उन्हें कैल्शियम दस्तयाब हो। अक्सर औक़ात देखने में आता है कि आप अपने बर्ड्स को ठंडा रखने के लिए पैड पंखों का, एयर कूलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। ऐसी कंडीशन में नमी हद से तजावज़ करना शुरू हो जाती है और अमोनिया गैस भी ज़्यादा इकट्ठी होने लगती है। ये काम आपने नहीं होने देना। आपने अपने घरेलू बर्ड्स को वो वाले फ्रूट या मोलासिस वगैरह, यानी कि गन्ने के रस से, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ कि कैसे मोलासिस बनाते हैं, ये चीज़ें देते तो इनमें फ़ैट ज़्यादा होने की वजह से ये आपके बर्ड्स को मौसम गर्मा में भी हेल्दी रखते हैं, अगर आप इन्हें उनकी डाइट का हिस्सा बनाते हैं। तो आजकल के मौसम में अपने बर्ड्स को पहले की निस्बत, यानी कि मौसम सरमा की निस्बत कुछ ज़्यादा जगह मुहैया करना एक ज़बरदस्त हिकमत अमली होती है। आपने जहाँ भी अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, छत के ऊपर ऐसा मटीरियल मौजूद होना चाहिए, मट्टी या कुछ और, कि जिसमें ज़्यादा देर के लिए ज़्यादा मिकदार में हरारत इकट्ठी ना हो। अगर आप अपने बर्ड्स को, अपने फ्लाक को फ्री रेंज करवा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो ये भी इस वेदर में एक अच्छी पॉलिसी होती है। लेकिन बाहर आपने पानी के जो भी बर्तन रखे हुए हैं
ان کو باقاعدہ طریقے سے کور کرنے کا بندوبست کروا کے رکھنا ہے، اور اس موسم میں گرمیوں میں اپنے برڈز کو دن کے گرم اوقات کے دوران ڈائریکٹ سورج کی روشنی سے بچانا ہے تاکہ اندرونی اعضاء کو، اندرونی سسٹمز کو گرم ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو ان سٹریٹجیز، ان تدابیر کے تحت آپ اپنے برڈز کو ہیٹ سٹریس سے، ہیٹ سٹروک سے بچا سکتے ہیں، اور گرمیوں میں بھی ان کی صحت اور کارکردگی دونوں کو بآسانی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔